हो गया, चलिए ना हुआ थोड़ा देख लो। ठीक ठीक ओके। चलिए लास्ट क्लास में ये पिछला वोकैब हुआ नहीं था, इसको कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि जितना पैसिव वॉइस का केस बताया गया था सब क्लियर है। हाँ, तो दिक्कत तो नहीं है, बना लिए होंगे। हाँ, एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ, जो किताबों में नहीं है वहाँ एक्सरसाइज में वो भी पढ़ा देंगे और अपने हिसाब से और करवा देंगे। देखो, एक होता है बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है जो शोरगुल मचाने वाला इंसान होता है, उसको क्या कहोगे? बॉइस्ट्रस। जो बहुत हल्ला चिल्ला करता हो। ऐसे कई इंसान आपके गांव में, आपके जगहों पे मिलेंगे जो कुछ करते नहीं हैं, शोर बहुत ज़्यादा मचाते हैं, तो उस इंसान को आज के बाद क्या कहना है? बॉइस्ट्रस। समझ में आएगी? जो बहुत डिंग हाँकता हो, कुछ करता ना हो, उस इंसान को क्या कहोगे? बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस मतलब है शोरगुल मचाने वाला इंसान जो जोश से भरा हो, कर नहीं कुछ पा रहा, उसको कहेंगे नॉइजी एंड फुल्ली एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। समझ पा रहे, लेकिन रिजल्ट उससे कुछ हो नहीं पाता, उसको कहेंगे। बॉम्बास्ट का मतलब होता है बढ़ी चढ़ी बातें। कई जगह पे देखोगे लड़ाई झगड़ा होता है तो बॉम्बास्ट हो जाता है। बॉम्बास्ट मतलब समझते हो? बड़ी चढ़ी बातें हो जाती है, बोलोगे एक कर देगा चार, ऐसा देखा, उससे और लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, तो उसको क्या कहोगे? बॉम्बास्ट। बॉम्बास्ट का मतलब होता है बड़ी चढ़ी बातें। पॉम्पस या लैंग्वेज, जिसको विथ लिटिल मीनिंग कहोगे, मतलब छोटा होता है लेकिन बातें चढ़ा बढ़ा देते हो, जैसे हो ना छोटी बातें हो जाती है और उसमें बढ़ा चढ़ा दिया जाता है उस बात को ही। बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना, एनर्जाइज करना, किसी चीज़ में एनर्जी देना। टू इम्प्रूव या इंक्रीज़ करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, उसको क्या कहोगे? बूस्ट। जैसे आप कहेंगे आप अपने नॉलेज में बढ़ावा कीजिए, तो या तो इंक्रीज इन योर नॉलेज कहोगे या बूस्ट योर नॉलेज कह सकते हो आप। समझ पा रहे कि ना? बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ में इम्प्रूव करना, सुधार करना या बढ़ाना, उसको क्या कहोगे? बूस्ट करना। एक और वर्ड है जिसका नाम है बूज। बूज का मतलब होता है शराब पीना। कई जगह पे होता है ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है, उसको क्या कहोगे? बूज कर रहे हैं। सर मैं कहूँ शी इज़ बूजिंग, इसका मतलब क्या होगा? वह शराब पी रही। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? हाँ, कई जगह पे ऐसा वर्ड आ जाएगा बूजिंग, तो कई लोग तो हो जाएंगे बूझ हो जाएंगे, बुझ जाएंगे कि क्या बोल रहे हैं अंग्रेज़ी में, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर शायद वो पूछेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं मुझे बताएं इस वर्ड से बूस्ट। आप, मुझे उम्मीद है कि बूस्ट समझ में आ गया हो। बूस्ट का मतलब टू टेक अल्कोहलिक ड्रिंक, जिसको कहते हैं जिसमें नशीला पदार्थ मिला हो। अब ब्रिक बैट होता है। ब्रिक बैट मतलब होता है बगझक। कई जगह पे आपने देखा हो बगझक हो जाता, ये सब बातें याद कर लीजिएगा। कई जगह पे यूज़ होता है कि आज बगझक हो गया, तो बगझक मतलब समझ में आ गया क्या होगा? बगझक होता है ना कई जगह पे, तो उसको क्या कहोगे आप? ब्रिक बैट, बगझक है नहीं होता है, हाँ बहस ही कहते हैं उसको, होता ना बात, मतलब एक्सचेंज होता है बगझक। एंड इंसल्ट या स्पोकन अटैक, जहाँ पे वर्ड अटैक हो बहुत ज़्यादा, आप कुछ बोल ना पाए, होता ना, उस जगह पे देखोगे बगझक का मतलब होगा सीधा सीधा बातें एकदम बढ़ गई है, सिर्फ मारपीट से बचा, समझ पा रहे? खूब बातें एकदम हुई है उल्टा पुल्टा, उसको क्या कहोगे? बगझक, ब्रिक बैट। ब्रूटल मतलब होता है बर्बर, जिसको आप सेविंगली वायलेंट कहते हो। बेरहमी वाला बात होता है ना कहीं कहीं पे, उसको आप क्या कहोगे? ब्रूटल। ब्रूटल इफेक्ट मतलब समझते हैं जिसमें बेरहमी वाली बातें हो, जिसमें रहम ना हो, किसके साथ क्या बोलना है नहीं बोलना, वो हो जाता है ब्रूटल टाइप। क्लियर है? ऐसा देखा ना गांव में कि मतलब अमीर हो तो देखो गरीब हो, जो चाहे वो बोल के निकल जाता है, तो उसको कहा ब्रूटल कहोगे। ब्रूटल मतलब क्या होता है? सीधा सा सेवेगली वायलेंट, जिसको आप बर्बर कहते हैं। बर्बर मतलब बेकार सारी बातें जिसमें आप मतलब इलीगल ही होता है, वो सही नहीं होता। बकल का मतलब होता है दबाव में टूट जाना। कई जगह पे देखोगे इतना दबाव पड़ता है कि कोई चीज़ टूट जाता है, इंसान टूट जाता है, उसको क्या कहोगे? बकल। समझ पा रहे कि नहीं? जैसे वह मतलब किस में, प्यार में टूट गया या दबाव में टूट गया, ऐसा ज़्यादा होता है। प्यार में टूट गया ये अच्छा, प्यार में तो नहीं टूटता, प्यार में अमर हो जाता नहीं। अच्छा सॉरी फॉर दैट। बकल का मतलब दबाव में टूट जाना। कई जगह पे होता है ना किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेस कर देते हैं दबाव, तो उसको क्या? टूट जाना। क्रम्बल अंडर प्रेशर, है ना? क्रम्बल मतलब होता है टूट जाना, डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म होना। एक होता है बुली। बुली मतलब होता है परेशान करना या डराना किसी चीज़ को, जैसे टू हर्ट या फ्राइटन समवन। फ्राइटन मतलब भी क्या होता है? डराना। या हर्ट मतलब होता है किसी की चीज़ को तकलीफ देना। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा हार्ट, और एक वर्ड आपने पढ़ा होगा हर्ट, याद है आपको? इसका मतलब क्या पढ़ोगे? ये हर्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या पढ़ोगे? हार्ट, ये होगा। और ये जो हर्ट होता है ना, HURT होता है, याद रखना, ठीक है? चलिए ध्यान रखना, ठीक है? अब आओ, बंक। बंक मतलब होता है बिना अनुमति के चले जाना। कई जगह पे आप देखोगे बंक बहुत सारे लोग करते हैं, कोई परमिशन नहीं, जब आए जब गए, कोई ये मतलब नहीं, उसको क्या? हाँ, बंक बहुत होता है स्कूल में, याद रखोगे। कई जगह पे बोलते हुए सुने भी होंगे आप लोग, है ना, कि बंक मार रहा। बंक मतलब आपसे समझ में आएगा क्या होगा? बिना अनुमति के जा रहा, कोई परमिशन नहीं, है ना? टू लीव विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के छोड़ के चले जाना, ठीक है ना? अब होता है बूचर। बूचर मतलब हत्या करना।
एक और आपने पढ़ा होगा, तो किल या मर्डर समवन, किसी चीज़ का मर्डर करना या हत्या करना, उसको क्या कहोगे? बुचर। आप कसाई खाना नाम सुना होगा, हाँ उसको भी कहते हैं बुचर, मतलब कसाई लोग को भी कहते हैं, है ना, याद है? तो वो भी होता है, ठीक है ना, बुचर वर्क आपने सुना होगा, कई लोग जाते भी हैं। एक होता है कैबल। कैबल का मतलब क्या होता है? षड्यंत्र करने वाला समूह। इसमें साजिश करने वाले लोग बहुत सारे समूह, ऐसा देखा होगा आप लोग कि साजिश करते हैं, उसको क्या कहोगे? कैबल। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान सीक्रेटली, चुपचाप एकदम साजिश करते हैं उसको पकड़ने के लिए, उसको क्या कहोगे? कैबल कहोगे। ये कैबल ज़्यादातर आप CBI में देखोगे, है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस के कैंप में बहुत सारे कैबल लोग रहते हैं। SP के रैंक के ऊपर जाओगे तो उन लोगों को ट्रेनिंग स्पेशल दिया जाता है इस सबका। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कैसे दंगाओं में कैबल लोग को ट्रेनिंग देके पकड़वाते हैं। कई लोग ऐसा ग्रुप में बनाया जाता है। गैंग भी बहुत सारे लोग होते हैं। गैंग मतलब समझते, बुरे लोगों का समूह होता है, जिसमें चोर लोगों का समूह को गैंग कहते हैं, खराब लोगों का। उसमें भी कई लोग कैबल बन जाते हैं। समझ पा रहे? उनका भी बहुत अच्छे तरीके से वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं कैसे किसको क्या करना है। कैबल का मतलब मुझे उम्मीद हो समझ में आ गया कि षड्यंत्र रचने वाला या षड्यंत्र रचने का समूह जिसको कहते हो उसको कहते हो आप। कैशे का मतलब होता है, कैशे इसको पढ़ना, क्या कहोगे? कैशे। कैशे मतलब होता है छिपाने का स्थान। आप कंप्यूटर में जाओगे तो ऐसे जगह पे हाइडिंग प्लेस होता है कहीं पे, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसको क्या कहोगे आप? कैशे कहोगे, ठीक है ना, हाइडिंग प्लेस कहोगे, जहाँ पे मतलब ऑटोमेटिक आपका फाइल सेव हो जाए, पता ना चले किसी को। कैसे देखा ना, कैशे में सेव कर देते। क्लियर? आप वहाँ पे एक और फाइल आपने नहीं तो कंप्यूटर का ट्रेनिंग लो तो ये कैशे पढ़ाया जाता है आपको। कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है शोरगुल। आप लोग जगह कहीं कहीं पे कर देते हो तो उसको क्या कहोगे? कैकोफोनी। कैकोफोनी मतलब क्या समझोगे? शोरगुल, जिसको हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड कहोगे, जिसका आवाज़ ठीक ठाक नहीं रहता, चिढ़न होती है उस साउंड से, उसको आप क्या कहोगे? कैकोफोनी। क्लियर है? जैसे मालूम चल, देखो आवाज़ धीमा है तेज़ है उससे कोई मतलब नहीं, डिपेंड करता है आप उसको एक्सेप्ट करें कि नहीं करें। मालूम चला आपका मूड है और देखो बहुत तेज़ी से साउंड बज रहा है तो भी एक्सेप्ट कर लेते हो। थोड़ा सा DJ का मिक्सिंग बढ़ जाता है, कमर हिलने लगता है, देखो ऑटोमेटिक होता है कि नहीं होता, तो वो कैकोफोनी नहीं हुआ, कैकोफोनी थोड़ी हो, उसका मतलब एक्सेप्टेड है वो। अगर मालूम चल जिससे आप थोड़ा भी वॉइस हो चिढ़न पैदा हो, उसको आप क्या होगा? कैकोफोनी। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कई जगह पे आप स्टडी कर रहे कोई आपको डिस्टर्ब कर, थोड़ा सा भी म्यूजिक बना दिया तो डिस्टर्बेंस होता, तो उसको भी आप कैकोफोनी ही कहोगे। अब आते हैं कैडेवर। कैडेवर मतलब होता है शव। शव का मतलब कहता है डेड ह्यूमन बॉडी। देखोगे कहीं जगह पे डेड ह्यूमन बॉडी का जो डेड बॉडी होता है ना, ह्यूमन बॉडी का, उसको क्या कहोगे? कैडेवर। शव जिसको करेंगे, मरा हुआ शरीर जिसको आप कह सकते हैं, मरा हुआ शरीर, या फिर क्या कह सकते? मरा हुआ लिखा ही नहीं, मरा हुआ शरीर लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये बातें लिख लेना, मरा हुआ शरीर। चलो देख लेता हूँ, शायद ऊपर से कट रहा है क्या? चलो कैडेवर तक आ रहा है। दो और है कैडेंस, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। देखिए एक वर्ड है जिसका नाम है कैडेंस। आप जब एक और कोर्स चलता है म्यूज़िकल इंजीनियरिंग, आप कभी जाओ ना तो म्यूज़िक इंजीनियर बनते हैं, जैसे कैसे है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब इंजीनियरिंग का सेक्टर है, उसमें आप पढ़ोगे कि म्यूज़िकल इंजीनियरिंग में ये बातें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। कैडेंस। कैडेंस का मतलब क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है? स्वर का उतार चढ़ाव होता है, ये कैसे अपने टोन प्रोनाउंसिएशन को सुधारें। आप देखोगे कई सिंगर हैं जिनका आप मतलब गला देखोगे तो क्या बात है, कितने अच्छे से गाते हैं, होता है कि नहीं होता? और कई लोग गाते हैं तो सर में दर्द हो जाता है, और कई लोग गाते हैं तो सुनने का मन ही कर जाता, होता है ना। उस चीज़ के ट्रेनिंग के लिए आप क्या कहोगे? कैडेंस का। दो उस चीज़ को ट्रेनिंग दिया जाता है। कैडेंस कैसे होता है? स्वर का उतार चढ़ाव कैसे मतलब म्यूज़िक में ऐड किया जाए। रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, समझ पा रहे? कहाँ पे टोन होगा, कहाँ पे बेहतर होगा, कौन सा मतलब गाना ज़्यादा तेज़ में गाना, कौन सा बहुत आराम से गाना है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उस टाइप के सिस्टम को कैडेंस कहोगे। ये म्यूज़िकल इंजीनियरिंग में आप जाओगे तो कैडेंस आपको सिखाया जाता है। कैडेंस का मतलब होता है स्वर का उतार चढ़ाव। स्वर का क्या समझोगे? उतार चढ़ाव, ठीक है ना। क्योंकि आप जब हिंदी पढ़े होंगे तो देखोगे कोई भी ऐसा कॉन्सोनेंट लेटर नहीं जो स्वर की सहायता से नहीं बनता, है ना। आपने पढ़ा भी होगा, जैसे आप का ही लिखते हो तो कैसे लिखते होगे आप बताओ? आधा का आ प्लस लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ऐसा वाला देखा है ना। चलो वो तो कैडेंस मतलब क्या हो गया? उतार चढ़ाव किसका? स्वर का। एक और होता है कैहूट्स। कैहूट्स लास्ट वर्ड है आज का। कैहूट्स का मतलब होता है षड्यंत्र, इसका मतलब होता है साजिश। एक्टिंग टुगेदर जनरली फॉर डिसऑनेस्ट पर्पस। पर्पस मतलब समझे? जैसा मतलब आपका कभी कभी उद्देश्य होता है ना, देखोगे वो क्या होगा आपका? डिसऑनेस्ट टाइप का, ठीक है ना। इसमें ईमानदारी नहीं होती। षड्यंत्र मतलब क्या समझो? साजिश होता है किस लिए? ईमानदारी के लिए नहीं, ताकि उसके किसी का सीक्रेट जान ले, ये कैसा है भाई, वो क्या है, उस चीज़ के सिस्टम को क्या कहोगे? कैहूट्स।
कैहोट्स का मतलब होता है षड्यंत्र या साजिश, एक्टिंग टुगेदर जनरली फॉर आ डिसऑनेस्ट पर्पज़। समझ पा रही नहीं, एक साथ ऐसा काम करना डिसऑनेस्टी के लिए, वो पर्पज़ दिखाना पड़ता है, उद्देश्य कि हाँ मुझे इसको पकड़ना है षड्यंत्र के थ्रू। मुझे उम्मीद है बातें समझ में आ गई होगी। लास्ट क्लास में वॉइस कहाँ तक पढ़े थे, आज कोशिश किया जाए उसको एंड किया जाए। नोबडी तक पढ़ा दिए थे ना। चलिए हेडिंग डालिए। हाँ यस यू कैन गो नाउ। यस यहाँ पे ध्यान दो, लिखिए पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव। हेडिंग डालो पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव। डू इट फास्ट। पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव। पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव लिखने आएगा? हाँ चलिए बहुत अच्छा। पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव। पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का भी सीधा सीधा यही मतलब समझोगे। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब यही समझना है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब जहाँ आए, समझ जाना इन्फिनेटिव है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही रखना, ठीक है। चलिए आप देखो एक एक पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे। सुनो, आपने पढ़ा होगा जैसे मैं, वह जाने वाला है, वह जाने वाला है, ठीक है, वह जाने वाला है। क्या आप इसका ट्रांसलेशन पढ़े होंगे बचपन में? वह जाने वाला, ही इज़ टू गो लिखेंगे, ये इन्फिनेटिव का केस है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ वह इस काम को करने वाला है, वह इस काम को करने वाला है, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन क्या करोगे? ही इज़ टू डू दिस वर्क, ही इज़ टू डू दिस वर्क, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये इन्फिनेटिव का ट्रांसलेशन समझ में आ गया, बोलो पक्का। अच्छा इसी में हम और कहते हैं, एक तरफ आप एक्टिव लिखो और दूसरी तरफ क्या लिखोगे? पैसिव। पहले एम इज़ आर वाला केस कर लेंगे, ठीक है। एक तरफ एक्टिव लिखोगे और दूसरी तरफ क्या लिखोगे? पैसिव। एक्टिव की तरफ क्या लिखना? सब्जेक्ट होगा, एम इज़ आर होगा और प्लस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बनेगा? सब्जेक्ट। फिर से यही बातें रिपीट होगी, समझ पा रही कि नहीं पा रहे? क्या लिखोगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम इज़ आर लगाओगे, एम इज़ आर, प्लस में क्या लगाओगे? टू। और याद कीजिए जहाँ आपको फर्स्ट फॉर्म वर्ब मिले टू बी प्लस V3 बदलना है, याद रखना, ठीक है। और प्लस में एक्स्ट्रा बातें होगा तो होगा, नहीं तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट कर दोगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। मैं इन्हीं बातों को ले लेता हूँ। जैसे मैं लिखूँ वह इस काम को करने वाला है, इंग्लिश का होगा ही इज़ टू डू दिस वर्क, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ये ऑब्जेक्ट है इसका, इसका यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, क्या लगाओगे? दिस वर्क लगाओगे। दिस वर्क के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर होगा तो इज़ लगाओगे। जैसे आपने इज़ लगाया, टू तो लिखना पड़ेगा इन्फिनेटिव के लिए। इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनाने के लिए डू जो है फर्स्ट फॉर्म, उसको बी प्लस V3 बदलना, टू बी डन, और बाई लगा के क्या लगाओगे? ही का बनेगा यहाँ पे हिम। इसका हिंदी क्या होगा? यह काम उसके द्वारा किया जाना है, उसके द्वारा किया जाना है, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। अगर इतना ही होता कि यह काम किया जाना बस, तो दिस वर्क इज़ टू बी डन होता, बस समझे। बनाइए फटाफट। चलिए तो बताइए, इसका नेगेटिव खुद से बना लोगे? क्या बनाओगे? तीसरे नंबर पे नोट लगा दो, यहाँ तीसरे नंबर पे नोट आएगा। मैं अब देखो स्पीकिंग में इतना ही आता बस, दिस वर्क इज़ टू बी प्लस V3 वाला, बाई वाला ऑब्जेक्ट वाला केस उसमें नहीं आता, याद रखिएगा। समझ पा रहे? कहीं रिटन पेपर में आपने देखा होगा या आप जाओ मैसेज पढ़ाएंगे तो उस बारे में देखना। ज़्यादातर
ऐसे करके छोड़ देते। जैसे मैं बोलूँ उसे पीटा जाना है, बन जाएगा, क्या बनेगा? नहीं, पीटने जाना नहीं, उसे पीटा जाना है। ही इज़ टू बी बीटन, ही इज़ टू बी बीटन। इसका एक्टिव क्या बनेगा बताओ? अगर मैं यहाँ पे उसके हो जाता कि मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, तो बाय यू लग जाता, यहाँ पे होता कि नहीं होता? आपके द्वारा, आपके द्वारा। इसका एक्टिव बना के दिखा दीजिए, क्या बनेगा? यू आर टू बीट, उसके बाद क्या लगाओगे? हिम, ख़त्म। तुम उसे पीटने वाले हो, या तुम उसे पीटने वाले हो, या तुम उसको पीटने को। ठीक है, चलिए आप नेगेटिव बनाइएगा, इंटरोगेटिव। हो गया? जल्दी कीजिए। नेगेटिव खुद से बना ही लोगे? हटा देता हूँ, इंटरोगेटिव नेगेटिव सब बना। अब देखो पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि इन्फिनेटिव है, कहीं भी यूज़ होगा। अब देखो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल, मैं वाज वर वाला केस ले लेता हूँ। कौन सा? वाज या वर वाला केस, वाज या वर। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट वाज या वर, ऑब्जेक्ट वाला केस, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एम इज़ आर की जगह वाज या वर हो जाएगा, वाज या वर। बाकी सब सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आने वाला। यहाँ पे सिर्फ क्या करोगे, मैं लिख लेता हूँ जैसे वह जाने वाला था, कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे भी आप क्या लगाओगे? ही वाज टू गो हो जाएगा, याद रखिए। बस मैं बोलूँ वह इस काम को करने वाला था, तो यहाँ पे आप क्या चेंजेस करोगे? ही की जगह क्या लगा दोगे? वाज, ही वाज टू डू दिस वर्क। हो गया ये चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर लो, जैसे मैं लिखूँ ही वाज टू डू दिस वर्क, तो आप भी क्या लगाओगे? दिस वर्क वाज टू बी डन बाय हिम, और यहाँ पे इस काम को उसके द्वारा किया जाना था हो जाएगा, जहाँ जहाँ है वहाँ पे था हो जाएगा। एक और केस आप ले लीजिए, यहाँ पे उसे पीटे जाना था आपके द्वारा, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? ही वाज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक्टिव वॉइस निकालो, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वर लगा लेना, ख़त्म। और फिर से आप पूरा कॉपी कीजिए ये वाला एग्जाम्पल और नेगेटिव बनाइए। कर लोगे? डू इट फास्ट। एक एक पेज छोड़ते जाओ और फटाफट इसको कॉपी करो, और घर पे जाके जितना, देखिए इसका पूरा एक्सरसाइज होगा, मैं बता दूंगा कहाँ पे है, उसको कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है। ओके, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाइए जल्दी। ये तो अब बना ही लेंगे, आगे चला जाए। चलो देखो वाज वर हो गया, अब हम लोग विल बी और शैल बी वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ वह जाने वाला होगा, वह जाने वाला होगा, जाने को होगा, या जाने वाला हो या जाने को हो, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जैसे वह काम करने वाला है या काम करने को है, बोथ आर सेम, ठीक है। तो वह जाने वाला होगा या जाने को होगा, तो आप वाज वर को हटा के क्या लगा दोगे? विल बी लगा देना। क्या लगा देना? विल बी टू गो हो जाएगा, ठीक है ना। ही विल बी टू गो, ही विल बी, उसके बाद क्या लगाओगे? टू गो। चलिए वह इस काम को करने वाला होगा, क्या होगा? बना दोगे खुद से। ही वाज को हटा देना, यहाँ पे क्या लगाओगे? विल बी टू डू दिस वर्क हो जाएगा, टू डू दिस वर्क। कर लीजिएगा। अब इसका पैसिव एक्टिव मुझे उम्मीद है खुद से बना ही लीजिएगा। क्या लगाएंगे? विल, या फिर क्या लगाओगे? शैल, प्लस में क्या लगाओगे? बी, और फिर यहाँ पे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब। पैसिव वॉइस क्या बनेगा? वाज या वर हटा दीजिएगा, है ना। क्या लगाओगे? शैल, या फिर क्या लगाएंगे? विल, प्लस में क्या लगाओगे? यहाँ पे बी होगा।
हो गया, वैसे ही चेंज कर लीजिएगा। वैसे ही इसका पैसिव वॉइस जैसे याद करो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट, वही बता रहा हूँ, याद कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये सब बताए थे ना। सबका पैसिव वॉइस इस पे भी एक्शन होता है, लेकिन कई जगह पे इसको एक्सेप्टेड किया जाता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? हाँ, इसीलिए अगर नॉलेज के हिसाब से तो ऐसा लिखना है, नहीं तो रॉन्ग भी होता है। समझे कि नहीं समझे? याद है ना? हाँ, तो आप देखो विल बी तो लगाओगे, इसका क्या मतलब होगा? विल बी, टू बी डन। यहाँ पे लिख लीजिएगा ये वाला। ओह, वहाँ पे क्या होगा? ही होगा ना। ही विल बी टू डू दिस वर्क। यहाँ पे क्या लगाओगे? यहाँ पे कर लीजिए, उसे पीटा जाना आपके द्वारा, तो ही विल बी हो जाएगा। ही विल बी टू बी डन, टू बी बीटन। यू विल बी टू बीट हिम। ठीक है? चलिए, कई जगह पे इसको रॉन्ग प्रूफ किया जाता है, लेकिन वही है ज़बरदस्ती वाला काम। याद है ना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब याद होगा आपको। इसलिए एग्ज़ाम में ये सब नहीं पूछता, सिर्फ यहीं तक है आपका। हाँ, लेटेस्ट वाला सीखेंगे अभी, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। था क्या होगा ना जी, सब जगह था की जगह होगा। चलिए, हो गया? इसके बाद आप अगला पॉइंट डालें, कॉपी। नेगेटिव कैसे बनाओगे मालूम है? तो दिक्कत तो नहीं है। देखो, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा आता है ना? गो क्या है? कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव कि इनट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब है ना, इसीलिए नहीं बनेगा वो। ठीक है, चलिए अब देखो, हम लोग चलेंगे हैज़ हैव वाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हैज़ हैव। जैसे मैं बोलूँ उसे जाना, वह जाने वाला, ऐसा आपने पढ़ा होगा। उसे जाना है, ऐसा पढ़ते कि नहीं? उसे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, ऐसा बोलते हैं ना। मुझे बात करना है, तब इस पैटर्न को बनाओगे कैसे? उसे के लिए क्या लगाओगे? ही, और उसे जाना है, खाना पीना, हैज़ टू वाला केस हो जाएगा। ही हैज़ टू, उसके बाद जाने के लिए क्या लगेगा? ही हैज़ टू गो। समझे कि नहीं समझे? अगर ऐसा भी होता है उसे जाना पड़ता है, तो भी आप ऐसे ही लिखोगे, ही हैज़ टू गो। मैं कहूँ उसे जाना है, तो भी आप क्या लगाओगे? ही हैज़ टू गो। क्लियर है? इसका आप इंट्रांजिटिव वर्ब के कारण पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आओ। वह इस काम को करने वाला है, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? बोलो। मैं कहूँ वह, उसे इस काम को करना है, ऐसा लिख लो। उसे इस काम को करना है, करना है, उसे इस काम को करना है। तब इसका क्या बनेगा बताओ? उसे इस काम को करना है। हैज़ टू हैव वाला केस, उसे के लिए क्या लगाओगे? ही के अकॉर्डिंग क्या चलोगे? हैज़ टू, ही हैज़ टू हो जाएगा। क्लियर है? ही हैज़ टू, वह उसे इस काम को करना, ही हैज़ टू डू हो जाएगा। ही हैज़ टू डू दिस वर्क हो जाएगा। क्लियर है? उसे इस काम को करना है, ही हैज़ टू डू दिस वर्क। अब मैं इसका एक्टिव पैसिव बनाना है, तब बताओ खुद से बना लोगे? हाँ, चलिए बना के दिखाइए मुझे फटाफट। एक तरफ एक्टिव लिखो, दूसरी तरफ पैसिव। इसका तो नेगेटिव बना ही दोगे। मैं बोलूँ उसे इस काम को नहीं करना, तो ही हैज़ नॉट हो जाएगा।
चलिए एक्टिव वाला केस, सब्जेक्ट होगा हैज़ या फिर क्या लगाओगे हैव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, और यही ऑब्जेक्ट का क्या बनाओगे सब्जेक्ट यहाँ होगा। इसके बाद क्या लगाओगे हैज़ या हैव होगा, टू बी V3 वाला केस, ठीक है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट वाला केस। चलिए एक्टिव मैं दे रहा हूँ, बनाना है आपको। ही हैज़ टू डू दिस वर्क, ही हैज़ टू डू दिस वर्क बनेगा आपसे, क्या बनेगा दिस वर्क लगाओगे, दिस वर्क, उसके बाद क्या लगाओगे हैज़ टू बी डन। हाँ बाई लगा के आप क्या लगाओगे आप चाहो तो ये बने। चलिए चलो यहाँ पे आप देखो, उसे जाना था या उसे जाना पड़ता था, तो आपको कुछ नहीं करना है, हैज़ हैव की जगह क्या लगाओगे हैड लगा दोगे बस। ही हैड टू गो, उसे इस काम को करना था या करना पड़ता था, तब क्या बनाओगे ही हैड हो जाएगा, ही हैड टू डू दिस वर्क। उसी तरह बताओ हैज़ हैव को हटा दोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हैड आ जाएगा, क्या खुद से कर लीजिएगा, हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा हैड आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है हैड आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हैड आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। चलिए चलिए इन्फिनिटिव वाला समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। जहाँ आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब मिले ना, और उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे मालूम हो गया, बोलो चलो गुड। कॉपी कीजिए, डन, कोई दिक्कत, ठीक है। आप कहते हैं उसे जाना पड़ेगा या उसे जाना, ऐसा बोलता ना उसे खाना पड़ेगा, उसे खेलना पड़ेगा, वो वाला केस ले लेता हूँ, उसे ऐसा कर लेता हूँ खेलना होगा या खेलना पड़ेगा, बना लो, क्या लगाओगे ही विल हैव टू वाला केस बनेगा, यहाँ पे विल हैव टू प्ले। चलिए यहाँ पे इम्फेटिक फ्यूचर ऑफ, उसे इस काम को करना होगा, करना पड़ेगा, क्या बनेगा मालूम चला, ही विल हैव टू हो जाएगा है ना, ही उसके बाद क्या लगाओगे विल हैव टू डू दिस वर्क हो जाएगा। एक्टिव में क्या लगाएंगे यहाँ पे विल हैव टू या शैल हैव टू हो जाएगा है ना, विल या फिर क्या लगाओगे शैल हैव टू, ही विल हैव। चलो एक एक्टिव है इसका, आपको बनाना है विल हैव टू डू दिस वर्क, और यहाँ पे आप पैसिव वॉइस खुद से बनाओगे। चलिए ये वाला आप खुद से बना लें, ठीक हो जाएगा, फ्यूचर हो गया। चलिए ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन देखना कैसे पूछेगा, कहेगा ही इज़ इसका पैसे है दिस वर्क होगा, अच्छा चेंज नहीं किए हैं, दिस सब्जेक्ट के बाद विल या फिर क्या लगाओगे शैल हैव हो जाएगा, बस बस सबका ठीक है। पैसिव वॉइस क्या बनाओगे दिस वर्क होगा, विल हैव टू बी, डू का क्या बनेगा डन, बाई के लगा के हिम लगाओगे, ख़त्म। देखो क्वेश्चन इन्फिनिटिव का पूछता कैसे, देखो ऐसे करेगा ही इज़ गोइंग टू डू दिस वर्क, कहेगा कि बताइए इसका पैसिव वॉइस बनेगा, तो कैसे बनेगा
इस तरह से पूछेगा आपसे, बन जाएगा आपको, आपसे बनेगा। देखो जितने रास्ते दिखाई देते हैं वहाँ तक तो पहुँचना चाहिए आपको। आपको कुछ करने आए या ना आए, इतना तो समझ में आए कि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दो, दिस वर्क। कंटिन्यूअस का केस है तो ये भी इस तो रहेगा ही रहेगा, इतना तक तो होना चाहिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। गोइंग तक पहुँचो, देखो इन्फिनेटिव तक पहुँचने के लिए गोइंग का सहारा आपको लेना पड़ेगा, इसको स्किप नहीं कर सकते। गोइंग टू लगाओगे और डू का क्या बनाओगे, बी प्लस V3, गोइंग टू बी डन हो जाएगा, और बाई लगा के आप हिम लगाओगे, इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, ध्यान रखना। और ये आपके बोर्ड में इन्फिनेटिव ऐसे पढ़ोगे देगा ऐसे, समझ में आया कैसे करना है, पक्का। इन्फिनेटिव तक पहुंचने के बाद पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना। जैसे मैं लिखूं, ही इज़ गोइंग टू टीच इंग्लिश। चलिए पैसिव वॉइस बना देना, ही इज़ गोइंग टू टीच इंग्लिश, क्या बनेगा, इंग्लिश इज़ गोइंग टू बी टॉट बाय हिम। व्हाट पे, I have no pen, I have only marker. No, you can help or take help. ठीक है, चलिए हो गया सबका। क्या लगाओगे, he is going to teach English, तो क्या बन जाएगा, बस गुड, समझ में आ गया, पक्का। इसमें डबल ऑब्जेक्ट करवा दें, इसमें डबल ऑब्जेक्ट, देखिए कुछ नहीं करूँगा, आप ये तो लिख लेंगे, ये वाला तो कर लोगे, चलो तो हटा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं कहूँ शी इज़ गोइंग टू टीच हिम इंग्लिश। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, ये सिंगल डबल ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, दो तरीका होगा इसको बनाने का। अब आप जानिए कैसे लिखोगे, कैसे बनाओगे, कर लोगे, हाँ कैसे होगा बताओ। पहले हिम को उठा लोगे तो ही बनेगा, ही के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, एज लगाओगे, ही इज़ गोइंग लिखोगे, टू तक लिखोगे, बी प्लस V3 बनोगे, बी प्लस टॉट हो जाएगा, ये तो पैसिव होगा। आप बाई लगा के क्या लगाओगे, अच्छा बाई के बाद हर नहीं लगाएंगे, पहले तो वहाँ छोड़ा है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उतार लेना, बाई लगा के उसके बाद लगाओगे, यहाँ पे हर होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, पहले हो सकता है आपने इंग्लिश उठा लिया हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, तो इंग्लिश इज़ क्या लगाओगे, गोइंग टू बी टॉट, इंग्लिश इज़ गोइंग टू बी टॉट, टू क्या लगाओगे, हिम हो जाएगा, बाई लगा के आप हर लगाएंगे, बस बन गया। दूसरा टॉपिक समझ ये वाला कुछ नहीं करना, देखो ये वाला, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ज़माने में पढ़े थे आप, ये वाला ना, अच्छा दूसरा एग्जांपल ले लें, चलो ठीक है। एग्जांपल ले लो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, दे आर गोइंग टू टीच अस अ गुड लेसन। इसका पैसिव वॉइस बनाओ, बनाइए, डबल ऑब्जेक्ट है, एक है, देखो ये वाला पूरा उठाओगे एक बार में, एक होगा अस वाला ऑब्जेक्ट होगा, समझे। चलिए बनाइए, अरे मुझे कर चलो ठीक है, अरे ठीक है। आ गुड लेसन पहले लिखोगे, आ गुड लेसन से ज़्यादा सिंगुलर है तो इस लगाओगे, यहाँ तक गोइंग तक पहुँचोगे, गोइंग टू लगा, गोइंग टू, उसके बाद क्या लगाओगे, बी टॉट हो जाएगा, TAUGST टॉट। अरे पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हो आप, हाँ टू बी बताए थे ना इन्फिनेटिव का कैसे चेंज होता है, टू बी प्लस V3 में, तो टू बी प्लस V3 में चेंज होगा। और अस लिख, और टू अस लिखोगे, टू अस, बाई लगा के क्या लगाओगे, देम हो जाएगा। अब टू क्यों लगा ये भी बताए थे, ये वाला आइए, अस का क्या लगाओगे, वी होगा, वी के बाद क्या लगाओगे, आर, गोइंग टू बी टॉट, क्या है, अ गुड लेसन, अ गुड लेसन,
बाई लगा के क्या लगाओगे? देम। चलिए ठीक है, ओके। आपको यहीं पे पता है, मिटाने की समझाने की जरूरत नहीं, फोकस कीजिए। देखो जब भी इन्फिनेटिव का देखिए, इन्फिनेटिव आपको मिलना कि नहीं मिला? अब आपकी बात मिला ना? 1 मिनट पहले कंप्लीट करने दो, ठीक है। ही इज़ गोइंग टू डू दिस वर्क लिखा हुआ, वह इस काम को करने जा रहा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आप खुद बताइए क्या आप बाई हिम लिख सकते हैं? यहाँ पे ही का हिम हो जाएगा। देखो बाई हिम लिखा हुआ है, बोलो समझ में आया? अब बताओ सब्जेक्ट ये, अरे ही इज़ गोइंग टू डू दिस वर्क है, तो दिस वर्क पहले लिखोगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट खत्म। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर, तो इज लगेगा, लगेगा। गोइंग तक पहुंचेंगे क्योंकि इन्फिनेटिव का ना पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं, तो गोइंग तक तो पहुंचोगे। इन्फिनेटिव में टू तो रहेगा, इन्फिनेटिव का जो पैसिव वॉइस होता है मेन वर्ब में बी प्लस वी थ्री बदलते हैं, तो बी प्लस वी थ्री बदला हुआ है। देखो बातें समझे? हाँ यहाँ पे वी आर, वी कहाँ से आया? अस से आया, अस से। अच्छा देखें, हाँ क्या कहाँ से वी आ गया सर? एकदम बेचैन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ अस का वी होगा ना इधर, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो फिर से ले लेंगे, पहले इसको कॉपी करने दीजिए सबको, ठीक है। अच्छा ठीक है, ले हटा दो इसको। ये वाला बनाओ, ही इज़ गोइंग टू टीच मी फिजिक्स। चलिए बनाओ, डबल ऑब्जेक्ट बोलो, बनाओ। इसका डबल ऑब्जेक्ट है, दो तरीके से बनेगा। पहले देखो एक ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का क्या बनाओगे? आई, आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? एम, एम तो आई एम हो गया। उसके बाद क्या लगाओ? गोइंग का गोइंग लिखेंगे, आई एम गोइंग टू, और यहाँ पे जो वर्ब है बी प्लस वी थ्री में बदल देना, टॉट होगा। बाई लगा के, अगर बाई लगा के हिम नहीं लिख सकते क्योंकि डायरेक्ट टॉपिक छोड़ के आओ ना फिजिक्स को, तो यहाँ फिजिक्स यहीं पे लिखोगे फिजिक्स, और बाई लगा के अब लिखोगे हे का क्या होगा? हिम होगा। अब यहाँ पे एक और है, मी का तो आई हो गया, एक बार और फिजिक्स से बना लो। फिजिक्स बताओ किसी सब्जेक्ट का नाम है, ये सिंगुलर है तो इज लगाओगे। गोइंग टू बी टॉट, यहाँ तो सेम जाएगा, गोइंग टू बी टॉट, TAUGST होगा ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ के है तो टू प्लस मी हो जाएगा, और बाई लगा के हिम लिखोगे, हो गया। चलिए गुड, अगला हेडिंग डालिए, पैसिव वॉइस ऑफ हु, WHO हु। हाँ कॉपी कर लीजिए, समझ में आया? चलो गुड, इसमें इन्फिनिटी वाला केस होगा, पूरा कर लेंगे कंप्लीट आप लोग। चलिए हो गया। यहाँ पे आप कॉपी पे ध्यान कम, बोर्ड पे ज़्यादा दो। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखो हम लोग आज ये इम्परेटिव वाला सेंटेंस पढ़े थे, पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। चलो हु और हुम वाला अगर टाइम मिले तो कर देते बाद में, पहले इम्परेटिव वाला पूरा पढ़ लेते हैं। देखो पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस मालूम है ना कैसे कैसा होता है? बोलो। देखो अगर सेंटेंस की शुरुआत कभी भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब से होगा, समझ जाना इम्पेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ लिखा हुआ रहे सेंटेंस के शुरू में, काइंडली लिखा हुआ रहे तो समझ जाना कहाँ होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। आपको कभी भी हो लेट लिखा हो, लेटस लिखा हो, लेटस, या इसी को आप लेट्स कहते हो, एपोस्ट्रोफी वाला केस है ना, क्लियर है? लेट्स समझ जाना हमेशा क्या होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। कभी भी सेंटेंस में डू नॉट लग जाए, जिसको आप डोंट भी कहते हो, इसको समझ जाना कि कौन सा सेंटेंस होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये सब सभी पहचान इम्पेरेटिव सेंटेंस की है,
ठीक है ना, कि ये सब रहेगा तो समझ जाना क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्लियर, तो दिक्कत तो नहीं है। चलो अब यहाँ से स्टार्ट हम लोग करते हैं। पहला फर्स्ट फॉर्म वर्ब से जब सेंटेंस की शुरुआत होगी तब उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। क्लियर, चलो जैसे मैं लिखूँ, पहले स्टेप नंबर 1 ले लेता हूँ। देखो फर्स्ट फॉर्म वर्ब जैसे लिखते हैं गो कम, ऐसा लिखा होगा आपने, है ना। अगर सेंटेंस की शुरुआत फर्स्ट फॉर्म वर्ब से होगा तो इसका पैसिव वॉइस कैसे लिखोगे, यानी एक्टिव, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, पैसिव। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ गो देयर, यानी आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर क्या होगा, अदर वर्ड मान लेते। तब इसका पैसिव वॉइस कुछ नहीं लिखना यू आर ऑर्डर्ड, क्या लगाओगे, यू आर ऑर्डर्ड पहले लगा लेंगे। क्या लगाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद टू प्लस यू आर ऑर्डर्ड टू लगाओगे। उसके बाद जो भी ये दिया हुआ है वो आप हू बहू लिख देंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर। पहले स्टेप, जैसे मैं लिखूँ गो देयर, लेकिन इसमें ज़्यादातर केस वो होगा जिसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, तब ये बनता है ज़्यादातर। अब बताओ मैं कहूँ गो देयर, वहाँ जाओ, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनाओगे, यू आर, उसके बाद क्या लगाओगे, ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, यानी आपको वहाँ जाने का क्या दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। गो देयर मतलब वहाँ जाओ, उसका पैसिव वॉइस क्या बनाओगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। जैसे मैं बोलूँ कम हेयर, आप इसका पैसिव वॉइस बना दोगे, क्या बनाओगे बताओ, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर। पहले स्टेप समझ में आ गया, इसको कॉपी कीजिए। सेंटेंस की शुरुआत अगर इससे हो रहा है समझ जाना इम्पेरेटिव सेंटेंस है। एक एक करके हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, जल्दी कॉपी कीजिए। चलिए अगला पॉइंट में ध्यान देना। देखो जब भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, देखो ये क्या है, एक्शन का ऑब्जेक्ट ये है नहीं, एडवर्ब है, एडवर्ब है। जब ऐसा होगा तो ऐसे बना लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर हम कह दें कि मैं कहूँ हेल्प द पुअर, लिख देता हूँ, चलो हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। देखो ये वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। जैसे मैं कहूँ कीप क्वाइट, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब का केस होगा। जैसे मैं कहूँ कीप क्वाइट, चलो तब क्या बनाओगे बताओ, कीप क्वाइट, यू ऑर्डर टू क्या लगाओगे, कीप क्वाइट लगाना, कीप क्वाइट क्या लगाओगे, कीप क्वाइट में क्या लगाओगे, यू आर ऑर्डर टू कीप क्वाइट। अगर मैं कहूँ ठीक है, यहाँ पे तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब का बताओ ये क्या बनेगा, पैसिव वॉइस जब बनाने जाओगे तो अब यहाँ पे पहला केस ये तो हो गया सही, ये भी सही, ये भी सही। जब भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब मिलेगा ना तो आपको एक ही पैटर्न पे बनाना, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब अगर मिल जाए, क्या मिल जाए, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब मिल जाए, इंट्रांजिटिव वर्ब ना मिले, तो इसको 3 तरीके से आपको बनाने का इजाज़त मिलता है। कैसे, पहले है जैसे लिख रहा हूँ हेल्प द पुअर, क्या लिखा हुआ है, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये क्या है बताओ, ट्रांजिटिव वर्ब है ना, हेल्प द पुअर। कैसे ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब को क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट। तब आप सबसे पहले स्टेप क्या लिखोगे, यू आर ऑर्डर्ड, यही ना लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। पहले ये बातें हैं तो सही हो गया। दूसरा ऐसा लिखोगे, पहले अपने तरफ से ऐसे केस में क्या लगाओगे, लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, तो लेट द पुअर लिखेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, ये जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब ना उसको बी प्लस V3 बदलना, तब भी ये सही माना जाता है, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। समझ रहे कि नहीं समझे। तीसरा स्टेप क्या लिखोगे, हेल्प द पुअर मतलब कोई आपको सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है ना, गरीबों की मदद कीजिए। तब ऐसे केस में द पुअर पहले लिख लोगे सब्जेक्ट के तौर पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बन गया। तो द पुअर, उसके बाद सजेशन या एडवाइस के लिए याद करो शुड लगाते थे, है ना। ऐसे तो पैसिव वॉइस बनाना है तो शुड हेल्प तो लिख नहीं सकते, यहाँ पे क्या लगाओगे, बी प्लस हेल्प हो जाएगा, शुड बी हेल्प, क्योंकि आपको बताए थे मॉडल का पैसिव वॉइस, याद है ना आपको। तो ये तीनों तरीका ठीक है। ज़्यादातर केस में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस नीचे वाले को दिया जाता है, सेकंड प्रेफरेंस बीच वाला, लास्ट स्टेप इसको दिया जाता है ऐसे केस में। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। मुझे उम्मीद है कि बातें अगर आ गई तो एग्ज़ाम हॉल में इसमें से कोई भी सिलेक्ट करोगे सही होगा। तीनों ऑल ऑफ दिस दे दो तो सही है, समझ रहे। अगर तीनों दे दे, नन ऑफ दिस दे, तब आपको सबसे पहला प्रेफरेंस द पुअर शुड बी हेल्प लगाना सही माना जाएगा। समझे कि नहीं समझे, क्लियर। क्योंकि आपको कोई एडवाइस या सलाह वाले बात ये कहता है, ठीक है ना। ज़्यादातर केस में कोई ऑर्डर नहीं, ये तो मतलब ह्यूमैनिटी की बात है। दौलतमंद है तो आप पक्का गरीबों की मदद कीजिए, उस लायक है तो, ठीक है ना। क्योंकि आपके जाने के बाद दौलत तो यहीं रहेगी, आपकी कुछ बातें याद आएगी जो आपने किया होगा, तो अच्छे काम किए होंगे तो लोग याद करेंगे।
अच्छा काम करना है। बोलो। हाँ, गो देयर में नहीं बनेगा, फिर यही तो बताएं। गो देयर में ये क्या बनेगा, दोनों पैटर्न ये एक ही सेंटेंस अभी बताए ना। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब कीप क्वाइट है ना। स्टैंड अप कर दो, मैं बोलूँ स्टैंड अप और कहेंगे इसका पैसिव वॉइस बना दो, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, खत्म। कौन सा एग्जाम्पल, किस टाइप का, ये वाला कि ये वाला इंट्रांजिटिव वर्ब वाला? चलो जैसे मैं लिख देता हूँ है ना, हेल्प द नीडी। नीडी मतलब होता है ज़रूरतमंद लोग, ठीक है ना। हेल्प द नीडी यानी ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ। हेल्प का क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया टीवी। अब इसका पैसिव वॉइस तीन तरीके से आप पॉसिबिलिटी ले सकते हो सकता है पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, लेकिन प्रेफरेंस की बात सबसे ज़्यादा ये सही, उसके बाद ये एक वाला। क्लियर हुआ? क्या बनाओगे पहले ये बताओ। या यू आर ऑर्डर टू हेल्प द नीडी, दूसरा लेट द नीडी बी हेल्प, तीसरा द नीडी शुड बी हेल्प, खत्म। समझें? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका मतलब आपको ये जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब वाला है केस क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का? अभी हम लोग किस पे चल रहे हैं, प्लीज़ और काइंडली पे। क्या हुआ? अच्छा तो कल ख़त्म किया जाए। हाँ मुझे प्लीज़ या काइंडली वाला हेडिंग डाल, चलो ठीक है तो छोड़ दें, टाइम ओवर हो गया। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से करेंगे। प्लीज़ और काइंडली वाला, फिर लेटेस्ट वाला, फिर डू नॉट वाला पूरा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत किसी को? चलो ठीक है, तो पूरा एक्सरसाइज कर लेना वो बुक से ही। चलो अभी वोकैब को देख लेता हूँ।